राकेश पासवान की बात हो, मुन्ना पासवान की बात हो, या सैकड़ों ऐसे दलितों के साथ जिनकी हत्या हुई, बलात्कार हुए इसी बिहार के अंदर में, उन्हें किसी को भी न्याय नहीं मिला। बिहार की ये सरकार जो है दलित विरोधी सरकार है। बिहार की जो ये सरकार है शोषित विरोधी सरकार है। बिहार की ये सरकार बहुजन विरोधी सरकार है। जहाँ छात्रवृत्ति से रोका जाता है, हमें हमारी झोपड़पट्टियों पर रातों रात बुलडोजर चला दिया जाता है। कहता है लोग कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज है, बिहार भी बुलडोजर राज से कम नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में, बिहार प्रदेश कार्यालय में स्वागत है। जिस तरह से दलितों के साथ, शोषित दलित वंचितों के साथ बिहार में खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे छात्रों को, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चियों को पढ़ने से रोकने की साजिश हो रही है। जो हमारे ऊपर, जो हमारे लोगों के ऊपर, जो बहुजन समाज के लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है इस बिहार में। और दूसरी तरफ दुर्दांत अपराधी को जेल से छोड़ा जा रहा है जो बहुजनों के ऊपर अत्याचार किए हुए हैं। इन सभी मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी कल दिनांक 10 तारीख को सुबह 11 बजे से गर्दनी बाग में धरना देने का काम करेगी और महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपने का काम करेगी कि कैसे हमारे लोगों के ऊपर जुल्म, अत्याचार किया जा रहा है और उस जुल्म और अत्याचार में हमें कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा। ये जो जनता दल यू की सरकार जब से बनी है, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हों या राजद के साथ रहे हों, इन दोनों सरकारों में, इन दोनों गठबंधनों ने हमेशा बहुजनों को न्याय नहीं देने का काम किया है। 2016 से हमारे छात्रों को, हमारे छात्राओं का छात्रवृत्ति रोक दिया गया और आश्चर्य तो तब हुआ जब उच्च न्यायालय में जब एफिडेविट दायर करते हैं जिसमें कहते हैं कि हाँ हमने किया है, बिहार के दूसरे कार्यों में फंड की ज़रूरत थी तो उस फंड को हमने दूसरे जगह डाइवर्ट कर दिया है। अस्पताल बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिए, सड़क बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिए, बिजली विभाग में डाइवर्ट कर दिए। तो हम सरकार से भी जानना चाहते हैं कि क्या जो बाबा साहब ने जो हमें परियोजना, हमारे जो संविधान के तहत जो हमें अधिकार दिया था, जो पढ़ने का अधिकार हमें मिला था कि हमारे पास पढ़ने के, हमारे बच्चों के पास पैसा नहीं था, उनसे भी, उन संविधान से भी ऊपर कोई संविधान नीतीश कुमार की सरकार ने बना दी है क्या? कि 2016 से हमारे लोगों की छात्रवृत्ति बंद करके ये क्रेडिट कार्ड योजना चला रहे हैं। क्या क्रेडिट कार्ड योजना से हमारे बच्चे पढ़ेंगे? स्पष्ट क्यों नहीं कहना चाहते कि मैं दलितों का जो छात्रवृत्ति है, उस दलितों के छात्रवृत्ति को मैंने चुरा लिया, कहीं डाका डाल दिया, हम नहीं देंगे? तो ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी बहुजन विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, शोषित विरोधी हैं, वंचित विरोधी हैं और इनकी सारी योजनाएं यही बता रही है कि ये दलित विरोधी। जेल से किसी को छुड़ाना होता है तो आप उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं और उसको जेल से छुड़वा देते हैं और हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलती है। आज राकेश पासवान की बात हो, मुन्ना पासवान की बात हो या सैकड़ों ऐसे दलितों के साथ जिनकी हत्या हुई, बलात्कार हुए इसी बिहार के अंदर में, उन्हें किसी को भी न्याय नहीं मिली। सबको इसी तरह से रिहाई कराया गया बिहार पुलिस के द्वारा।
तो हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम एक स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि बिहार की ये सरकार जो है दलित विरोधी सरकार है, बिहार की जो ये सरकार है शोषित विरोधी सरकार है, बिहार की ये सरकार बहुजन विरोधी सरकार है, जहां हमें छात्रवृत्ति से रोका जाता है, हमें हमारी झोपड़पट्टियों पर रातों रात बुलडोजर चला दिया जाता है और कहता है लोग कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज है। बिहार भी बुलडोजर राज से कम नहीं है। जब गरीबों की झोपड़ियों में, जो उन झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं, बिना किसी नोटिस का, बिना उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था का उन झोपड़ियों को तोड़ देना ही कौन सी मानसिकता दर्शाता है। तो ये पूरी परियोजना जो है इस सरकार की दलित विरोधी है, बहुजन विरोधी है। इसीलिए हम सभी यहाँ मिल करके बहुजन समाज पार्टी के पूरे बिहार प्रदेश मिल करके मायावती बहन जी के आदेश के अनुसार, बहन जी का जो निर्देश है कि बिहार में जो दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, बहुजनों पर जो अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ आप लोग करो, उन्हीं के आदेश के अनुरूप हम लोग कल यहाँ पहले धरना देंगे और इसके बाद आगे की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। लेकिन कल पूरे बिहार से लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे। हम लोग सोचे थे गांधी मैदान से राज्यपाल भवन जाने के लिए, लेकिन वो जब परमिशन हमें नहीं मिला गया तो हम बाबा साहब के लोग हैं, हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए जहां की सरकार हमें परमिशन दी है उसी स्थल पर बैठ करके हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। बहुजन समाज पार्टी चुनाव के एंड वक्त ही दलितों की याद क्यों आती है, पहले क्यों नहीं आती? देखिए अभी चुनाव नहीं है, अभी नजदीकी है। नजदीकी ऐसे तो कहेंगे कई सालों के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया यहाँ पे। देखिए हो सकता है कई साल के बाद आयोजन हुआ हो, लेकिन ये चुनाव से जोड़ना और दलित के हित में हमारी बहन मायावती जी हमेशा कार्य किए हैं और निश्चित रूप से दलितों के हित में वो कार्य करेंगी। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके राज में दलितों पर अत्याचार नहीं हुए थे और बिहार में हो रहा है। बिहार में लगातार दलितों पर घटनाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग को निर्देश मिला है और हम लोग पार्टी का जो आपका ये है कि चुनाव अभी बहुत दूर है और चुनाव से इस बहुजन समाज पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। और अभी जो हम धरना दे रहे हैं, इस धरना को चुनाव से जोड़ने की जरूरत नहीं है, बिहार के कार्यकर्ताओं से जोड़ने की है, बिहार के शोषित दलित वंचितों से जोड़ने की है, बिहार के बहुजनों से जोड़ने की जरूरत है। सरकार को कहती है कि कानून संगत है, आय का मामला है, कानून संगत सरकार। तो अगर कानून संगत कार्रवाई है तो हमारे स्नेहा मंडल को न्याय नहीं मिलता है, शशिकला को न्याय नहीं मिलता है, क्या वो भी कानून संगत था? क्या राकेश पासवान के हत्यारे गिरफ्तार नहीं होते हैं, मुन्ना पासवान के हत्यारे गिरफ्तार नहीं होते, क्या वो कानून संगत है? कानून संगत क्या है कि हमारे जो डीएम थे, एक डीएम को अगर डीएम के हत्यारे को आजीवन की सजा मिलती है और उस लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, उन सबको सजा मिली हुई है, तो क्या कानून कहता है क्या कि आप किसी को जब मर्जी आएगी आप कानून में संशोधन करके छोड़ दें? अगर कानून का ही हक था, कानून का ही अधिकार था, तो नीतीश कुमार जी को संशोधन करने की क्या जरूरत पड़ी थी? क्यों संशोधन किया है इन्होंने? तो क्या ये राजनीति है? ये राजनीति में उस वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ये मनुवादियों को, सामंतियों को जेल से छुड़ाना चाहते हैं कि वो लोग आएंगे और जब चुनाव आएगा, चुनाव में इनके लिए वोट लूटने का काम करेंगे, लोगों को डराने धमकाने का काम करेंगे, हम बहुजनों को डराने का काम करेंगे, हमारे शोषित भाई जो हैं, बंधु हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनको धमकाने का काम करेंगे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जिन्होंने कल हैदराबाद में भी इसका विरोध दर्ज कराया, सबसे पहला अगर कोई नेता था जिन्होंने इसका विरोध दर्ज कराया था तो बहन मायावती ही थी, और उन्होंने जो विरोध दर्ज कराया है अक्षरशः सही है और बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से उसके तत्वाधान में यहाँ प्रदर्शन करेगा। वहाँ हमारी बहन जी खुद सक्षम है और जोगी जी क्या किसी को सबक सिखा सकते हैं? हम लोग बिहार प्रदेश की इकाई में बैठे हैं, हम बिहार प्रदेश की बात करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष
हमारी जो बहन जी जो हमारी राष्ट्रीय इस पार्टी के सर्वे शर्मा हैं, जरूर इतना आपको बता देना चाहते हैं, वो किसी से डरने और किसी से दबने वाले नहीं है। और आपको ये भी पता होगा कि हाथी जो है वो कभी जब सीधा चल रहा है, जब बिगड़ जाएगा तो क्या करेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए बिगाड़ने का कोई खेल नहीं करें कि हाथी को बिगाड़ने की ज़रूरत है। हाथी अपना चाल चल रहा है और निश्चित रूप से चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, विधायिका का चुनाव हो या सांसद का, लोकसभा का चुनाव हो, हर एक चुनाव में अपना प्रदर्शन करेगी। लेकिन पिछले बार आरोप लगता है कि कहीं न कहीं हाथी जो है कमल का साथ दिया है। देखिए, आरोप लगाना जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का एक अंग है, उस व्यवस्था में आरोप लगता रहेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम सच्चाई के साथ हैं, हम बहुजनों के साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी अपने पूरे वर्करों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, बहुजनों के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से